ओके सो आज के वीडियो में टोटली डिस्कशन इस चीज़ में होने वाले हैं जो भाई मेंस डबल्स एंड एक्सडी एंड हमारे वुमेन्स डबल्स जो बाकी रह गया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यस आई नो भाई, बहुत लोग हैं जो मेरे को डीएम भी ऐसा करते हैं कि भाई इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन मत किया करो एंड सब कुछ, बट यस इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें मेरे लिए। अभी वुमेन्स डबल्स काफ़ी टाइम हो गया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मुझे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। देन सेकेंड चीज़ मिक्स डबल्स जब सेमीफाइनल्स के आसपास पहुंच जाते हैं वो देखने में मजा आती है। एंड यस साची के बाद थोड़ा बहुत मेंस डबल्स की चीज़ थोड़ी डाउन गई है मेरे लिए, बट ठीक है कोई बात नहीं उसके रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं मेंस डबल्स से। तो ऑफकोर्स फर्स्ट सीडेड गो इजुद्दीन है। अभी 2-3 टूर्नामेंट्स ऐसी गई है जहाँ पे परफॉर्मेंस उस लेवल का आया नहीं है, बट यस आई एम होपफुल उनकी जो परफॉर्मेंस लास्ट टाइम का हो चुका है तो भाई ये परफॉर्मेंस आएगा, कुछ भी हो जाए। मुझे लग रहा है जहाँ तक कि यहाँ पे उनका भाई नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस आ सकता है। तो यस वो मुझे तो वो जीतने तक लग रहे हैं। देन यस अगर आप होकी कोबायाशी को नहीं जानते हैं भाई तो प्लीज़ बैडमिंटन देखना ही बंद कर दो। होकी कोबायाशी कौन है प्लीज़ जाके सर्च करो, जापान के कितने बड़े प्लेयर्स हैं ये लोग, समझ रहे हो। तो प्लीज़ जाओ और देखो इन प्लेयर्स के नाम और तब पता चलेगा कि ये मैच कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देन नेक्स्ट है थाईलैंड की मेंस डबल्स पेयर जो लास्ट वीक बहुत ही टॉप लेवल का परफॉर्मेंस दे चुकी है, वो है केड्रेन की। एंड भाई उनकी भाई देखना मैच, ये प्लीज़ जो भी बाय में आए मैच देखने की कोशिश करना। एंड यस जो भी है नेक्स्ट मैच वैसे बेटर ही होगी, कोई भी जीते, होकी कोबायाशी जीते या फिर गो इजुद्दीन जीते, नेक्स्ट जो मैच होगी ना इनकी वो काफ़ी बढ़िया होने वाली है। तो यस विन विन सिचुएशन मैच डबल्स में ये वाली तो होने वाली है। देन हमारे इंडिया के पृथ्वी साई हैं जो साची ने तो ऑफकोर्स जो पोल आउट कर लिया है तो भाई वो नहीं खेलने वाला है। तो यस साई प्रतीक है यहाँ पे, मेरे एक्सपेक्टेशन अभी के लिए तो नहीं है, परफॉर्मेंस आता है उसके बाद देखेंगे। देन यस हेरन है यहाँ पे। हेरन चाइना की ये ऐसी पेयर है, देखो लियांग वांग है ना जो चाइना की पेयर, काफ़ी टाइम हो गया वो डोमिनेशन लेवल पे चल ही रही है। कुछ ऐसा होता है भाई कि कोई टूर्नामेंट्स वो जीत जाती है एंड कुछ टूर्नामेंट्स कोई और, मतलब ऐसा समझ रहे हो ना जो चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इन सब के बीच में ना हेरन जो काफ़ी बढ़िया एक टीम है, समझ रहे हो मेंस डबल्स की, उसमें कहीं ना कहीं उनका नाम है ना थोड़ा फेड हो जाता है। बट यस देखते हैं, फोर्थ सीडेड है ऑफकोर्स यार भाई उनकी मैचेस आप जाके देखना, आपको आइडिया आएगा कि कैसे प्लेयर हैं ये। तो हेरन मैं देखना चाहता हूँ एटलीस्ट सेमीज तक तो पहुँच ही जाए, देखते हैं। बात करें इंडियन पेयर की जो है हरिहरन एंड रूबन, तो यार देखते हैं इनका भी सेम मेरे जो साई प्रतीक के रिलेटेड है ना, टीम के रिलेटेड जो मेरे थॉट्स वो यहीं पे है कि परफॉर्मेंस आए उसके बाद कुछ डिस्कशन करते हैं। देखते हैं कि साची के बाद कोई एक टीम हमारी निकल के आती है या नहीं आती है। जो देखो एक चीज़ क्लियर है कि कोई भी इनमें से टीम सेमीफाइनल्स या फाइनल्स भी खींच गई ना, ये भाई होपफुल हो भी है। ये वर्ड्स आपने बहुत सुने होंगे कमेंट्स में मेरी ओर से, एंड भाई हमेशा मैं बोलता हूँ कि होपफुल हूँ। देन यस यहाँ पे भी होपफुल हूँ कि एटलीस्ट सेमीफाइनल फाइनल्स आ जाए। तो बोलते हैं ना थोड़ा बहुत मेरे अंदर से ऐसा हो कि भाई ओके परफॉर्मेंस आया, थोड़ा बहुत आया तो ज़रूर, बट देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आता है उसके बाद कुछ डिस्कशंस करेंगे। तो नेक्स्ट मेंस डबल्स टीम जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ उनकी मैच देखने के लिए, बट यार जो ओरलिन्स मास्टर्स में उनकी गेम देखी थी ना मैंने, उनके अपोनेंट भाई वो सर्व ऐसे अभी नहीं आई है ना, वो विक्टर एक्सेल्सन भी करते हैं कि ऐसे घुमाते रहते हैं रैकेट को एंड एकदम से सर्व करते हैं। तो भाई लियांग वांग थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेटेड वहाँ पे दिखे थे एंड लिटरली वो लोग इतना ज़ोर से नेट पर मार रहे थे ना शॉट्स, तो थोड़े बहुत वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड दिखे थे। उनका जो पुराना वाला जो बोलते हैं ना गेम प्ले है मेंस डबल्स का प्रॉपर, तो भाई वो मुझे अभी के लिए तो नहीं दिख रहा है, चांस है वापस आ जाए। मेरे फेवरेट अभी फेवरेट इन द सेंस कि उनकी गेम प्ले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, होकी कोबायाशी है। देन यूटा वाटानाबे के साथ एंडो खेलते थे जो जापान के प्लेयर है, भाई क्या बढ़िया वो टाइम ही अलग था जब मेंस डबल्स बहुत ही टॉप लेवल पे था, मिनियंस खेलते थे तब भाई बहुत ही बढ़िया था मेंस डबल्स। तो यस लियांग वांग है, देखते हैं कि किस लेवल का वो परफॉर्मेंस लेके आते हैं। ये सारी चीज़ें थी मेंस डबल्स। बात करते हैं मिक्स डबल्स की, तो देखो यार उसके अंदर में काफ़ी टाइम हो गया कि मैं जेंग हुआंग है ना उनके बाद मैं सोच रहा हूँ कि कौन हो सकता है कि वो उस लेवल का परफॉर्मेंस लेके आए मिक्स डबल्स के अंदर, बट काफ़ी टाइम हो गया मुझे उस लेवल का परफॉर्मेंस किसी का दिख नहीं रहा है। फेंग हुआंग ज़रूर थे कि वो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस लेके आते हुए दिख रहे थे। अभी कोई मिक्स डबल्स की बोलते हैं ना कि अभी कोई है कि 3-4 टूर्नामेंट अगर जीत ली ना तो थोड़ा बहुत लगेगा कि जेंग वांग के थोड़े बहुत आसपास आए, बट देखते हैं किस लेवल का परफॉर्मेंस आता है। तो यहाँ पे जियोंग वई को फर्स्ट दे रखी है। चाइनीज़ पेयर हमेशा मिक्स डबल्स में होती ही है, कुछ भी कर लो आप। फेंग हुआंग थे, जियांग हुआंग थे और 3-4 और भी नाम है भाई, आप और आते जाएंगे, समझ रहे हो कि चेंजेस होते जाएंगे। अब जो हुआंग थी ना उनके पहले के पार्टनर देखो जो एक टॉलर प्लेयर थे, तो भाई उनकी गेम प्ले देखो सेम आपको लगेगी। तो मिक्स डबल्स के अंदर तो उनका रहता ही है। हमारी इंडिया की पेयर असित एंड अमृता, तो इनमें से जो भी जीतेंगे फर्स्ट में उनके साथ मैच होने वाली है। मैं भाई एक्साइटेड नहीं बोल सकता मैं खुद को, देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा आता है उसके बाद कुछ बोलेंगे। हमारे इंडियन पेयर के रिलेटेड इस बार मेरा कुछ भी उतना ज़्यादा है नहीं, परफॉर्मेंस आएगा उसके बाद कुछ डिस्कशन हम करने वाले हैं।
देन यस जिस पेयर के बारे में मुझे डिस्कशन करना है वो है ध्रुव एंड तनीषा। चांस है उनके पास कि प्रूव करो, उनके पास गेम प्ले है, ध्रुव के पास है। ध्रुव ने जो भाई एक मैच दिखे थे जिसके बारे में मैं डिस्कशन भी किया था कि भाई ध्रुव बहुत बढ़िया स्मैश लगा रहे थे पीछे से, समझ रहे हो कि पूरा कोर्ट संभाल लिया था पीछे से। एंड सेम गोज विद तनीषा, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से फ्रंट कोर्ट संभाला था। बट जो थोड़े मोड़े इशू थे, थोड़े बहुत इशू थे, वो मैंने डिस्कशन था उस वीडियो में ही किया था। बट यहाँ पे मैं जो चीज़ इनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो है कि एटलीस्ट सेमीज खींच जाओ यार, सेमीज या क्वार्टर्स खींच जाओ, तो बोलते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस आए कि यस एटलीस्ट जा रहे हैं। जैसे वुमेंस डबल्स है ना हमारे गायत्री एंड जॉलीपुआ, जो उनके रिलेटेड जो हमारा रहता है ना कि वो सेमीज खींच जाते हैं, फाइनल्स खींच जाते हैं, तो वैसे ही हमें मिक्स डबल्स के अंदर भी एक ऐसी पेयर चाहिए जो एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँच ही जाए, तो भाई बढ़िया ही रहेगा। एंड यस कर सकते हैं ये दो प्लेयर्स, तो देखते हैं किस लेवल का वो आगे जाते हैं नहीं जाते हैं, स्कोर्स कैसे आते हैं। तो ये पेयर थी एंड यस जिसके बारे में मुझे डिस्कशन करना है। यहाँ पे देखो और भी नाम है, यहाँ पे देख लो मेरे सारे इंडियन पेयर हैं, उनके रिलेटेड एक ही ओपिनियन है अभी कि परफॉर्मेंस आएगा उसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे। अभी से देखो जैसे पीवी सिंधु कहीं पे खेल रही है ना, तो हमारे एक्सपेक्टेशन कैसे रहते हैं कि वो जीते या फिर ये कुछ परफॉर्म करे, या फिर साक्षी कहीं पे खेल रहे हो। पर इन लोग जो दूसरे पेयर्स हैं, जितने दूसरे प्लेयर्स हैं, उनके रिलेटेड मेरे ऐसे थॉट्स आ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं बोलूँ ना कि नहीं ये जीत जाएंगे या हो जाएंगे। मैं कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि जो पास्ट परफॉर्मेंस हो रहे हैं उससे। तो देखते हैं, और भी दो टीमें हैं हमारी मिक्स डबल्स की, अच्छे खासे पेयर्स अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ देख के अच्छा लग रहा है कि पार्टिसिपेशन है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है, परफॉर्मेंस आएगा उसके बाद कुछ डिस्कशन हम करेंगे। जिस पेयर के बारे में मुझे डिस्कशन करना है वो फेंग हुआंग, जो मैं अभी बोला ना कि जेंग हुआंग के बाद मैं सोच रहा था कि वो उस लेवल पे जा सकते हैं। तो लास्ट वीक उन्होंने दूसरी पेयर के साथ खेला और जीत भी लिया, समझ रहे हो। तो अगर फेंग को अलग भी कर दिया जाए ना, जो मेल प्लेयर है मिक्स डबल्स के, फिर भी वो एक अच्छे खासे प्लेयर हैं, समझ रहे हो। एंड हुआंग सेम गोज विद हुआंग टू, वो भी टॉप लेवल की मिक्स डबल्स प्लेयर है। उन्होंने अभी तक दो उनके पार्टनर्स चेंज हुए हैं, समझ रहे हो, दो पार्टनर्स चेंज हुए हैं, स्टिल समझ रहे हो उनकी परफॉर्मेंस उसी लेवल की होती है। तो बहुत कम टाइम ऐसा मिलता है कि जब ना एक फीमेल पार्टनर होती है ना मिक्स डबल्स के अंदर, वो ओवर शेडो कर जाए मेल पार्टनर को, समझ रहे हो कि उनका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है, समझ रहे हो कि वो ओवर शेडो कर जाए। तो हुआंग उस लेवल की, उस कैलिबर की प्लेयर हैं। तो वही चीज़ है, फेंग और हुआंग वापस आ चुके हैं। यस परफॉर्मेंस देखते हैं, मुझे देख रहा है कि वो उनके, जहाँ तक लग रहा है मुझे फाइनल्स तक ये आ जाने चाहिए। बट उनके सामने जो दूसरी पैर है ना, इंडोनेशियन पैर, रमादंती का नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, नहीं जानते तो प्लीज़ जाओ सर्च करो रमादंती कौन है। तो वो मिक्स डबल्स खेल रही है यहाँ पे, वो क्या चल रहा है क्या नहीं इंडोनेशिया में, उसके बारे में डिस्कशन करके वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फाइनली वुमेन्स डबल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। एंड यस लियू टेन आपको फर्स्ट सीडेड देख रही होगी, डिस्कशन करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। एंड यस उनके नीचे ही आपको दिख रहे होंगे जो है हमारी इंडियन पेयर जॉली पुलेला। एंड यस नेक्स्ट राउंड अगर दोनों, ऑफ कोर्स लियू टेन फर्स्ट राउंड जीतेंगे, हम लोग भी फर्स्ट राउंड जीतेंगे ही आराम से। नेक्स्ट राउंड ही होगा ना जो सेकंड राउंड, वो ही हमारा होगा। जो लास्ट वीक का हमारा सेमीफाइनल्स था वो यहाँ पे रिपीट होने वाला है। एंड यस ह्यूज चांस हमारे इंडियन पेयर के पास है कि भाई बीट करो लियू टेन को, फर्स्ट सीड को हराओ यहाँ पे, तो आगे का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खाली हो जाएगी, समझ रहे हो। बहुत बहुत ईजी नहीं बोल सकते, बट बहुत बोलते हैं ना कि एक ऐसे चांसेस बहुत कम मिलते हैं कि अभी अभी लास्ट वीक का थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि घाव अभी अभी उभरे हुए हैं, कि लास्ट वीक हमने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिया था। तो यस इस वीक चांस है जॉली पुलेला भाई लियू टेन को बीट करो स्ट्रेट टू सेट्स में, एंड इवन थर्ड सेट भी जाए, कैपेबिलिटी है, हमें भी पता है दोनों प्लेयर्स के अंदर। तो यस बीट करो लियू टेन को। एंड ये और एक चीज़ हमने नोटिस की थी कि लियू टेन को फर्स्ट सेट के अंदर हमारे इंडियन पेयर ने प्रेशराइज किया था, समझ रहे हो। चाइनीज़ पेयर्स को प्रेशराइज करना काफ़ी टफ चीज़ होती है, तो उसके लिए तो भाई कुडोज है उनके लिए, हमारे इंडियन पेयर के लिए, कि उनको प्रेशराइज कर दिया था, बट उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए, वही चीज़ रह गई। बट यस चांस है, बीट करो भाई, आगे का सारा है जो बोलते हैं ना कि सेमीफाइनल फाइनल तक हमारा बोलते हैं ना जगह खाली हो जाएगी हमारे इंडियन पेयर के लिए। तो यस बहुत बड़ा चांस है यहाँ पे। तो यस ये चीज़ है। एंड यस नेक्स्ट है जो है प्रिया श्रुति, ये इनके रिलेटेड भाई मेरे व्यूज़ में पहले दे चुका हूँ, तो अभी मैं डिस्कशन उतना ज़्यादा नहीं करूँगा, परफॉर्मेंस आएगा उसके बाद कुछ बात करेंगे। मत्सुयामा शिडा आपको दिख रही होगी यहाँ पे, बेकली दिख रही होगी, ये सारी पेयर्स ऐसी है ना, वो कभी भी किसी को भी हरा सकते हैं, फाइनल्स में पहुँच सकते हैं भाई। ऑल इंग्लैंड जाके देखो, आपको आइडिया आएगा कि वुमेंस डबल्स किस लेवल की प्लेयर्स हैं सारे लोग, समझ रहे हो कि ये लोग अगर अलग भी हो जाए ना, जैसे मत्सुयामा शिडा कुछ टाइम के लिए वो अलग होके किसी और के साथ खेल रहे थे मत्सुयामा और वो लोग, बट वो अलग होने के बाद भी दूसरे प्लेयर्स के साथ भी जीत रहे थे, समझ रहे हो कि दूसरे प्लेयर्स भी, जैसे अगर मत्सुयामा है ना वो अलग हुई थी और दूसरे प्लेयर के साथ गई थी, बट ठीक है, तो अगर मत्सुयामा 10 है ना और दूसरी प्लेयर 9 है ना, फिर भी वो लोग जीत रहे हैं, समझ रहे हो कि उनके पास
क्या किस लेवल के प्लेयर्स हैं रेडी कि अगर टीम चेंज भी किया जाए ना तो भाई ठीक है। तो यही डिस्कशन हम कमेंट बॉक्स में भी कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि पार्टनर चेंज एंड सब कुछ, तो वो टॉपिक कभी और डिस्कस करेंगे। बट यस, बेकली ये सारे नाम आपको दिख रहे होंगे। वुमेंस डबल्स के अंदर क्या लग रहा है कौन जीतेगा आपको, किसका भाई चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आपको जीतने के? मुझे अगर पूछा जाए तो यस चांस है जॉली पुल वाले के पास। लियू 10 को आउट कर दो भाई, सेकंड राउंड में ही चांस है। थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड होता तो अलग चीज़ थी कि थोड़ा बहुत प्रेशर बन जाए, सेकंड ही राउंड फिनिश करो उनको भाई। का बोलते हैं ना कि पूरे ग्रुप से ही उनको भाई आउट करो एंड चांस बन जाएगा सेमीफाइनल्स फाइनल्स में जाने का। तो यस यही था सारा डिस्कशंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।